मैडम ये आपका कोरियर आया है। अच्छा, कितने पैसे हुए इसके? वो मैडम 200 रुपये हुए थे, लेकिन मैंने दे दिए कोरियर वाले को। अच्छा, तुमने दे दिए? एक मिनट, ये लो। मैडम जी मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे। ठीक है मैम, जो प्रेजेंटेशन है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह से। मैडम, ये खाना आपने ऑर्डर किया था ना, खाना आ गया। हाँ सॉरी, मैं इसका पेमेंट करना भूल गई। कितना हो गया इसका? मैडम वो पैसे मैंने दे दिए, कल जो बचे थे ना, तो उसी में से मैंने उसको दे दिए। कल पैसे बचे थे? कौन से पैसे? मैडम कल जो कोरियर आया था आपका, वो 200 रुपये का था, तो उसके बदले आपने मुझे 500 रुपये दिए थे ना, तो आपके 300 रुपये मेरे पास थे। जो मेरे पास 300 रुपये बचे थे आपके, वो मैंने आपके इस ऑर्डर के दे दिए। नहीं सनी, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें 200 रुपए दिए थे, ना कि 500। नहीं मैडम जी, आप शायद भूल रही हैं, आपने 500 रुपये दिए थे मुझे। अरे मुझे अच्छे से पता है सनी कि मैंने तुम्हें कोई 500 रुपए नहीं दिए। 200 रुपए हुए थे, मैंने 200 ही दिए। इसके कितने हुए? 300। ये लो पकड़ो, जाओ। ठीक। हाँ करण, क्या कह रहे थे तुम? हाँ मैम, जो प्रेजेंटेशन है हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अच्छा सनी सुनो, ये ना मेरे कुछ कपड़े हैं, और जो यहाँ पास वाला टेलर है ना, उसके पास चले जाओ और इनको प्लीज ठीक करवा कर वापस ले आना। ठीक है मैडम जी, अभी करा के लाता हूँ। ठीक है। इतने सारे पैसे? करण कल की मीटिंग के लिए मैडम कपड़े हो गए हैं ठीक। थैंक यू। अच्छा कितने पैसे हो गए इसके? 100 रुपये। एक सेकेंड, ये लो। मैडम वो मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। वो जो आपने कपड़ों के थैले दिए थे ना, वो 2 थैले थे, उस एक थैले में ना बहुत सारे पैसे निकले। ये रहे वो पैसे। इतने सारे पैसे? अरे मैडम जी, ये आपके ही ये सारे पैसे, वो जो आपने थैले दिए थे उसी में थे। नहीं नहीं सनी, ये पैसे मेरे नहीं है। अगर मेरे होते भी तो मैं मना क्यों करती। और दूसरी बात तो ये है कि मैंने तुम्हें कोई थैला दिया ही नहीं। मैंने तुम्हें एक ही बैग दिया था और उसमें मेरे कपड़े थे। मैंने 2 बैग दिए ही नहीं तुमको। मैडम आप याद करिए ना, जब मैं गेट पे खड़ा था, आप करण सर के साथ आई थी ना, आपने कहा था वो टेलर के पास कपड़े लेके जाने हैं, उसमें 2 थैले थे, उसी एक थैले में ये पैसे थे। सनी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें एक ही बैग दिया था और ये पैसे मेरे नहीं है। अगर ये मेरे होते तो मैं लेने से मना क्यों करती। अरे देखो ना कितने सारे पैसे हैं। मैम आपने। एक मिनट करण, देखो सनी मुझे अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें एक ही बैग दिया था, तो तुम जाओ। लेकिन मैडम ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इन पैसों को कहाँ रखूंगा, किसके हैं ये पैसे? अरे सनी ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम देखो, तुम रखो अपने पास, मुझसे क्या पूछ रहे हो। और प्लीज मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, भी मुझे मीटिंग करनी है, तुम जाओ। क्या हुआ करण, तुम क्या सोच रहे हो? मैम मुझे अच्छे से पता है कि आपने सनी को 2 बैग दिए थे। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आपने झूठ क्यों बोला उससे। हाँ करण, तो मैंने कब बोला कि मैंने उसे 2 बैग नहीं दिए? हाँ मैंने दिए उसे 2 बैग। तो मैम आपने झूठ क्यों बोला? आप तो सनी से यही कह रही थी कि आपने 1 बैग दिया उसे। दरअसल करण बात ऐसी है कि एक दिन जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, तब मैंने इसे कॉल पे बात करते हुए सुना। तू तो जानता है ना, मेरी छोटी बहन की शादी है, बहुत खर्चे होते हैं यार, पैसों की जरूरत है थोड़ी सी, कुछ मदद कर देगा क्या? अरे यार नहीं भाई, अब तो नहीं हो पाएंगे यार, चल बाद में करियो, रखता हूँ मैं। हेलो भाई, हेलो। किसने भी पैसों की मना कर दी, अब किससे मदद मांगू? जो होगा अब तो भगवान ही राह दिखाएंगे। सन्नी के पिताजी के गुजरने के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उस बेचारे के सर पर आ गई। उसके घर में उसकी माँ है जो बीमार रहती हैं, और तो और उसकी बहन की शादी भी है। उस दिन जब वो कॉल पे बात कर रहा था ना, तो वो किसी से पैसे मांग रहा था अपनी बहन की शादी करवाने के लिए, और उसे शायद मना कर दिया। और सनी इतना ज्यादा खुददार है कि वो किसी से पैसे मांगेगा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी मदद की जाए। तो मैं ऐसे ही उसकी इनडायरेक्टली मदद करती रहती हूँ, कभी पार्सल में, कभी खाने में। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कोई बड़ा कदम उठाया जाए, तो इसलिए उसकी मैंने आज इस तरीके से मदद की। और ऐसी छोटी मोटी मदद तो मैं उसकी करती रहती हूँ। वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया मैम। पर मैम आपसे एक बात पूछूं, आपको ये सब करके मिलता क्या है? करण मुझे ये सब करके ना बहुत खुशी मिलती है। समझ गया मैम। मैडम जी कितनी अच्छी हैं,
वो कितने दिनों से मेरी मदद कर रही थी। मेरी बहन की शादी है इसलिए। मैं कब से पैसों का इंतज़ाम कर रहा था, लेकिन सबने मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने अपने खास दोस्त ने भी पैसे मांगे, उसने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया। और मैडम ने इस तरीके से मेरी मदद की और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। भगवान जी, मैडम को हमेशा खुश रखना। वो जीवन में जो चाहते हैं उन्हें सारी खुशियाँ देना। धन्यवाद मैडम जी, आप बहुत अच्छी है।